दोस्तों 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर हुई एक घटना को अक्सर चमत्कारिक माना जाता है। बाढ़ के कारण हुए व्यापक विनाश के बावजूद मंदिर एक बड़ी चट्टान की उपस्थिति के कारण बच गया, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये चट्टान मंदिर के पीछे रुक गई थी और एक प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार बन गई। बाढ़ के दौरान मंदिर को तेज पानी, रेत, चट्टानों और कीचड़ से घिरने का खतरा था, लेकिन जब विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई तो उसने बाढ़ की ताकत को विभाजित कर दिया, यानी बांट दिया और मंदिर परिसर में घुसने से रोक दिया। इस चमत्कारी घटना ने लगभग 300 से 500 लोगों की जान बचाई, जो मंदिर के अंदर आश्रय लेने के लिए शरण में थे। ये घटना आज भी भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। चट्टान की उपस्थिति और मंदिर की सुरक्षा में इसकी भूमिका ने विभिन्न मान्यताओं और व्याख्याओं को जन्म दिया है। आज भी वो चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास खड़ी है और लोग इसकी पूजा करते हैं। चट्टान के सटीक आयाम और ये मंदिर के पीछे एक विशिष्ट दूरी पर कैसे रुकी, यह ज्ञात है। कुछ लोग इस घटना को भगवान शिव या गुरु शंकराचार्य के दैवीय हस्तक्षेप का श्रेय देते हैं, जबकि अन्य इसे एक संयोग मानते हैं। भीमशिला द्वारा केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा भक्तों और साधुओं सहित कई लोगों के लिए आश्चर्य और विस्मय का स्रोत बनी हुई है। इसे मंदिर के लचीलेपन का प्रतीक और विनाशकारी बाढ़ के दौरान हुई चमत्कारी घटनाओं की याद दिलाने वाला माना जाता है। ऐसे में आज की इस घटना से जो आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, वो आपके पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगा और आपको भी बाबा केदारनाथ के चरणों में झुकने पर विवश कर देगा। अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। दोस्तों, केदारनाथ में 16 जून 2013 को जो भीषण बाढ़ आई थी, उसकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। जिन भी लोगों ने अपनों को खोया है, वो आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए। जून 2013 में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबारी ग्लेशियर के पास एक झील बनी हुई है, जिसके टूटने से उस झील का सारा पानी तेजी से नीचे आया था और वो नज़ारा बिल्कुल जल परले जैसा था, मानो एक ऐसा परले जो पूरे संसार को अपने साथ ले डूबेगा। आज की वीडियो में कुछ लोगों के आंखों देखी वो हकीकत हम आपको बताएंगे, जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। कुछ साधुओं ने ऐसा चमत्कार देखा, उस चमत्कार को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीमशिला की स्थापना आखिर कैसे हुई? क्या स्वयं भीम उस परले से, उस भयंकर बाढ़ से केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे? केदारनाथ मंदिर के मुख्य तीर्थ पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून शाम करीब 8 बजे के बाद मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आता दिखा और ये नज़ारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। कई लोग इधर उधर भागने लगे तो कई तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में ही शरण ले ली। रात भर लोग एक दूसरे को ढांढस बांधते रहे कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जितना भयंकर जल परले था, सभी मन ही मन जानते थे कि उनके बचने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर जल परले था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी और घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर बन गई थी। ये सैलाब इतना भयंकर था कि इस सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पाया था और अब खतरा मंदिर पर भी मंडरा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब चमत्कार करते हैं तो वो हमेशा ऐसा करते हैं कि देखने वाले भी उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। बात है 16 जून 2013 की। केदारनाथ के 2 साधुओं का कहा माने तो उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा, जिस चमत्कार ने इतिहास तो बनाया ही बनाया, साथ में केदारनाथ मंदिर को भी बचाया। केदारनाथ शिवलिंग की भी रक्षा करे और ये चमत्कार इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 16 जून को जब ये जल परले आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के खंबे पर चढ़कर रात भर जाग कर अपनी जान बचाई। खंबे पर चढ़े हुए इन साधु ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड में एक विशालकाय डमरू नुमा चट्टान मंदिर की ओर लगातार बढ़ती चली आ रही है।
ये पत्थर इतना ज़्यादा विशालकाय था कि अगर ये सीधा मंदिर से टकराता तो मंदिर का नामो निशान मिट जाता। लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर अचानक ही रुक गई। ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का जितना भी पानी था वो 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकलने लगा। इससे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग भगवान की शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उन सभी की रूह कांप गई थी। उन्होंने केदारनाथ बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस चट्टान ने मंदिर को तो बचाया ही बचाया, मंदिर के अंदर शरण लिए हुए सभी लोगों की भी जान बचा ली। कहते हैं उस प्रलयकारी बाढ़ में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं था, वो लोग तो अपनी जान खो बैठे हैं। लेकिन जो 400 से 500 लोग भगवान की शरण में थे, जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, ये इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है कि उनकी रक्षा करने स्वयं महादेव आए थे। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो शिला आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे विराजमान है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास ही स्थित है और इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना गया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस शिला को भीम शिला ही क्यों कहा जाता है, तो आगे इसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तारनहार इस शिला ने भयंकर बाढ़ त्रासदी से बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर ये शिला आखिर कहां से आई और कैसे अचानक मंदिर से कुछ दूरी पर ही आकर रुक गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है, या फिर ये एक संयोग मात्र है? शिला का प्रकट होना और अचानक से उसी निश्चित स्थान पर रुक जाना, ये बाबा की ही कृपा कही जा सकती है। आज शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि शिला ने सही समय पर और सही जगह पर रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों से इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। डमरूनुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चढ़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। लेकिन आखिर शिला को भीमशिला क्यों कहा जाता है? आइए इस बारे में भी ध्यान से समझते हैं। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो युद्ध को जीतने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप की इच्छा हो रही थी। उनके मन में यही बसा हुआ था कि उन्होंने अपनों का संहार किया है और इस पाप से मुक्ति के लिए अपना राज्य छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां उन्हें नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगह भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां कहीं भी ये लोग जाते शिवजी वहां से चले जाते। इसी क्रम में पांचों पांडव द्रौपदी एक दिन शिवजी को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो ये छुप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छुप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल ने उन पर झपट्टा मार दिया। ये देख भीम उस बैल से लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पाप के लिए क्षमा कर दिया। और इस घटना का प्रमाण हमें आज भी केदारनाथ में देखने को मिलता है, जहां शिवलिंग बैल के कूले के रूप में आज भी मौजूद है।
लोग आज भी कहते हैं सर्वप्रथम ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यहीं पर भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा मानो भीम ने ही अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया है। संभवतः इसलिए ही शिला को भीम शिला कहा जाता है। भोलेनाथ की महिमा केवल भोलेनाथ ही जानते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों का उद्धार करना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि महादेव अपने भक्तों की इतनी ज्यादा लाज रखते हैं, फिर भी इस बार में 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु क्यों हो गई? आखिर उनकी रक्षा महादेव ने क्यों नहीं की? तो इसका कारण है आज के जमाने के लोग भगवान के दर पर तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में भक्ति भाव कम और घूमने फिरने की इच्छा ज्यादा है। आज के दौर में हम देखते हैं लोगों का केदारनाथ जाने का उद्देश्य मात्र इंस्टाग्राम पर रील बनाना होता है, घूमना होता है, मनोरंजन करना होता है, लेकिन वहां जाकर किसी को भी भगवान के दर्शन करने का उतना उत्साह नहीं होता। वहां पर जानवरों पर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं। वहां पर लोगों का रवैया भी एक दूसरे के प्रति सही नहीं होता। वो कई प्रकार के अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्य आज के जमाने में धार्मिक स्थानों पर होने लगे हैं, जिसका नतीजा एक समय पर कुछ यूं निकलता है कि हमें इस तरह के जल प्रलय का और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि महादेव की भक्ति कुछ ऐसी है कि वो पल भर में पसंद तो पल भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। जहां आप उन्हें मात्र एक बेलपत्र चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं, वहीं पर अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो वो आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो अपने मन में केवल भक्ति भाव रखें, भगवान से जुड़ने का भाव रखें, और अगर सभी मानव ऐसा करने लग जाएंगे तो भविष्य में हमें कभी भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला आज भी स्थापित है, उसके चमत्कार, उसके रहस्य वाकई में चौंकाने वाले हैं। और जिसने भी इस भीमशिला को देखकर प्रणाम किया है, उसके जीवन के दुख दर्द दूर हो गए। महादेव ने उन्हें नाश किया है। लेकिन क्या हुआ जब नासा के कुछ वैज्ञानिक इस भीमशिला पर रिसर्च करने आए थे? नासा के उस वैज्ञानिकों ने अपने आधुनिक यंत्रों से उस भीमशिला को हिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी भीमशिला को हिला नहीं पाए। भीमशिला के रिसर्च करने पर यह पता चला कि वो शिला तकरीबन 5000 साल पुरानी है, और उस स्थान के अन्य पत्थरों की जांच करने पर पता चला कि इनका और भीमशिला का इतिहास काफी अलग अलग है। भीमशिला अपने आप में महादेव का एक चमत्कार है, और ऐसा लगता है कि मानो भीम स्वयं उस शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। और इस भीमशिला से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे लाख दुश्मन हमारे इस जीवन में पल जाएं, चाहे ढेरों मुसीबतें हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति में रहना है। वो जो श्रद्धालु भगवान के मंदिर में थे, जब उन्होंने भीमशिला को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके भी पसीने छूट गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी कभी नहीं बच पाएंगे, लेकिन महादेव के प्रति उनका विश्वास था। उन्होंने महादेव को अपना जीवन सौंप दिया था। फिर जिम्मेदारी केदारनाथ की बन गई थी, और उनका चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उन भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो पाया। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? केदारनाथ मंदिर को लेकर आपके विचार क्या हैं? भीमशिला को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस बात का प्रमाण मिला कि केदारनाथ धाम मंदिर लगभग 400 वर्षों तक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, और ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून द्वारा किए गए शोध के अनुसार मंदिर की संरचना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से हिमनद बर्फ में फंसने के बावजूद मंदिर के जीवित रहने के संकेत मिले। वैज्ञानिकों को जानकर भी बहुत हैरानी नहीं हुई कि इसी वजह से 2013 में उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी बाढ़ के दौरान मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 3 तीर्थ की सदैव रक्षा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मंदिर को हमेशा भगवान शिव की सर्वज्ञ उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो धाम मंदिर की पूरी लगन से रक्षा करते हैं, क्योंकि पीठासीन देवता उन्हें एक अनियमित काले शिवलिंग के रूप में समर्पित है। ये 2013 की विनाशकारी अप्रयाश्चित केदारनाथ बाढ़ के दौरान साबित हुआ है, जो उस समय की सबसे विनाशकारी तबाही में से एक साबित हुई थी। मुख्य धाम मंदिर को एक विशाल पर्वत शिलाखंड द्वारा संरक्षित किया गया था, जो रहस्यमय तरीके से बाढ़ के तेज पानी
और मंदिर के बीच फंस गया था, जिसने बाढ़ के पानी को मंदिर को पूरी तरह से नष्ट होने नहीं दिया। ये शिला अभी भी मंदिर के पीछे पाई जा सकती है, जहां लोग इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस शिला को मंदिर की रक्षा के लिए भेजा था। इस दौरान केदारनाथ धाम मंदिर एक अखंड ज्योति या अखंड ज्योति की मदद से अंदर से रोशन रहता है, जो चमत्कारिक रूप से दर्शन के लिए मंदिर के द्वार बंद होने से लेकर मंदिर के द्वार खुलने के समय तक नहीं बुझती। ये ज्योति पवित्र मानी जाती है, क्योंकि ये मंदिर बंद रहने के 6 महीने तक नहीं बुझती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।